हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खुशबू ट्यूटोरियल्स द नॉलेज लाइब्रेरी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ इंडियाज रैंकिंग 2020 के बारे में बात करूंगी। यानी कि वैश्विक स्तर पर जो इंडेक्सेस जारी किए गए हैं उसमें इंडिया का रैंक कौन से स्थान पर है और सबसे टॉप पोजीशन पर कौन सा देश है, इसके बारे में ये वीडियो बनाया गया है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि ये आपके जीके के पॉइंट ऑफ व्यू और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर ये चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ आप बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए फॉर डेली नोटिफिकेशन। और इस चैनल को और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसके लिए एक लाइक जरूर कीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इंडियाज रैंकिंग 2020। सबसे पहले है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स का मतलब है वैश्विक हरीफाई आंक। तो वैश्विक हरीफाई का जो आंक है उसमें हमारा इंडिया का रैंक है 72 और ये जो रिपोर्ट जारी किया गया है वो पब्लिश किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और सबसे टॉप पोजीशन पर है स्विट्जरलैंड, यानी कि वो कंपटीशन लेवल को सारी की सारी ग्लोबल वे में लीड कर रहा है और इंडिया का जो रैंक है वो है 72। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आर नोइंग क्योंकि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ बेसिक इंडेक्स व्हिच शोज द लिटरेसी लेवल, हेल्थ लेवल एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। यानी कि जो भी पीपल या तो इंसान होते हैं, ठीक है, उसके जो साक्षरता लेवल है, उसकी शिक्षा लेवल है, उसके साथ उसका जो आरोग्य का स्तर है और उसका जो जीवन धोरण का मूल्य है वो हम इसके आंक के द्वारा जान सकते हैं। तो इसमें इंडिया का रैंक है 129 और ये पब्लिश किया गया है यूएनडीपी, जिसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास संघ। और सबसे टॉप पोजीशन पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में है नॉर्वे। तो नेक्स्ट है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है जिसको बोलते हैं मानव मूडी आंक। तो मानव मूडी आंक है जिसमें इंडिया का रैंक है 116, उसको पब्लिश किया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा और टॉप पोजीशन पर है सिंगापुर। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में भी हमारी जो साक्षरता लेवल है, हमारा जो हेल्थ लिटरेसी लेवल है, उसको इंक्लूड किया जाता है। लेकिन ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स और आगे हमने देखा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, दोनों में सिर्फ वही डिफरेंस है कि जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है और जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। तो ये बात को भी आप ध्यान से समझें। उसके बाद आपको दिया गया है जेंडर गैप इंडेक्स, यानी कि जातीय अंतर आंक, जिसको हम बोलते हैं कि पर 1000 मेल द नंबर ऑफ फीमेल्स, यानी कि पर 1000 पुरुष की जो संख्या है उसमें स्त्री की संख्या कितनी है उसके मुताबिक, तो उसको हम जेंडर गैप इंडेक्स बोलते हैं। यानी कि 1000 पुरुष के सामने जितनी फीमेल की संख्या ज्यादा हो उतना गैप कम होता है और जितनी फीमेल की संख्या कम होती है उतना गैप है वो ज्यादा होता है। तो उसमें इंडिया का रैंक है 112, इसको पब्लिश किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा और सबसे टॉप पोजीशन पर है सबसे कम जेंडर गैप वाला जो कंट्री है वो है आइसलैंड। नेक्स्ट है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है वो ओरिजिनल रैंकिंग ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स पासपोर्ट्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डेस्टिनेशंस, यानी कि सारी की सारी जो कंट्री होती है उसके ओरिजिनल जो पासपोर्ट यूजर्स होते हैं, जो पासपोर्ट हर साल निकालते हैं पर्टिकुलर कंट्रीज में, तो उसके नंबर के आधारित ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया जाता है और इसके मुताबिक किसी भी कंट्री को परमिट किया जाता है कि वो कौन कौन से देश में वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को जो रिजल्ट मिलता है वो मिलता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के द्वारा, जिसमें इंडिया का रैंक है 84 और इसको पब्लिश करता है हेनले। हेनले इज वन काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिट फॉर पासपोर्ट रैंकिंग और टॉप पोजीशन पर है जापान विथ 191 रैंक, ठीक है। तो ये बात आप जरूर ध्यान में रखिए कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स हमारी पासपोर्ट एबिलिटी है, किसी भी कंट्री की पासपोर्ट एबिलिटी को ये हमारे सामने रखता है। उसके बाद इंटरनेशनल स्मार्ट सिटी इंडेक्स, जिसको ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स भी बोला जाता है, यानी कि वर्ल्ड लेवल में सारी की सारी जो कंट्रीज होती है उसमें स्मार्ट सिटी इंडेक्स में कौन सा देश सबसे आगे है और कौन सा देश सबसे पीछे है, कहां पर किस देश का कौन सा रैंक है ये बताता है। इसमें हमारा इंडिया का रैंक है वो 85th रैंक है, जहां पर हैदराबाद हमारा सबसे स्मार्ट सिटी इंडेक्स में 85th रैंक पर जारी किया गया है
और इसको पब्लिश किया गया है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। और सबसे टॉप पोजीशन पर है सिंगापुर। इस साल हमारी रैंकिंग है वो काफी हद तक पीछे हो गई है और इसका रीजन ड्यू टू कोविड-19 हमारे इंटरनेशनल स्मार्ट सिटी इंडेक्स में हम काफी हद तक पीछे हो गए हैं, लेकिन 85th रैंक से हैदराबाद हमारे इंडिया में फर्स्ट रैंक पर आ गया है। उसके बाद है ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस। ये जो इंडेक्स होता है वो कौन से कंट्री में सबसे ज्यादा बिजनेस स्टार्ट करने की जो जोश होता है, सबसे ज्यादा बिजनेस स्टार्ट करने का जो उत्साह होता है या तो स्टार्ट होते हैं, उसके मुताबिक ये रैंक जारी किया जाता है। तो इसमें इंडिया का रैंक है 63rd और इसको भी पब्लिश किया है वर्ल्ड बैंक। और टॉप पोजीशन है न्यूजीलैंड, जहां पर सबसे ज्यादा बिजनेस स्टार्टिंग या तो स्टार्टअप बिजनेस की नंबर हो रही है। तो इसको भी आप याद रखना कि इंडिया फॉर एज ऑफ डूइंग बिजनेस 63rd रैंक पर है। उसके बाद है ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे। ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे जो वैश्विक हैप्पीनेस सर्वे होता है, ठीक है, उसका रिजल्ट हमको बताता है, जिसमें इंडिया 9th रैंक पर है और इसको पब्लिश किया है IPSOS। ये IPSOS है, ये फ्रेंच और टर्मिनोलॉजी है, इसका कोई फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन इट्स वन काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हो कि जो ये रिपोर्ट जारी करता है। और टॉप पोजीशन पर हैप्पीनेस सर्वे में है ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। नेक्स्ट है ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020। हम हर साल एनवायरनमेंट के लिए कुछ ना कुछ रिजल्ट या तो कुछ ना कुछ हम रूल्स बनाते आ रहे हैं। तो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स इज बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो वो क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में हमारा इंडिया का जो रैंकिंग है वो 9th है, यानी कि हमने धीरे धीरे हमारे एनवायरनमेंट पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया है। हमने सबसे ज्यादा रिस्क जो हमारे इंडिया में थी ड्यू टू पॉल्यूशन वो रिड्यूस करने के लिए भी हम प्रयत्न कर रहे हैं और इसके मुताबिक हमारा इंडिया है वो 9th रैंक पर है। इसको पब्लिश किया गया है जर्मन वॉच द्वारा। और टॉप पोजीशन पर है स्वीडन, जहां पर सबसे कम क्लाइमेट रिस्क है वो दिखी गई है। तो इस इंडेक्स को भी आप याद रखना। उसके बाद है वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स। सबसे ज्यादा स्किल टैलेंटेड इंडेक्स सारे विश्व में कहां पर कौन सी है और इंडिया का रैंक इसमें कौन सा है। तो इंडिया का रैंक इसमें 59th और ये पब्लिश किया गया है इनसाइड बिजनेस स्कूल। और टॉप पोजीशन पर है स्विट्जरलैंड, जहां पर सबसे ज्यादा टैलेंट और सबसे ज्यादा स्किल है वो अप्लाइड की जाती है, या तो यहाँ पर टैलेंट है वो सबसे ज्यादा हमको मिल जाती है। तो वर्ल्ड टैलेंट इंडेक्स में टॉप पोजीशन पर है स्विट्जरलैंड और इंडिया का रैंक है 59। उसके बाद है सोशल मोबिलिटी इंडेक्स, जिसका मतलब होता है स्थानिक या तो सामाजिक स्थानांतर। जैसे कि इंडिया से अमेरिका जाने वाले लोग, अमेरिका से इंडिया आने वाले लोग, या तो इंडिया से ऑस्ट्रेलिया जाने वाले लोग, इंडिया से जापान जाने वाले लोग, इसको हम सोशल मोबिलिटी बोलते हैं। तो इसके आंक में इंडिया का जो रैंक है वो है 76। इसको पब्लिश किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और सबसे टॉप पोजीशन पर है डेनमार्क, जो सबसे ज्यादा सोशल मोबिलिटी इंडेक्स को यूज करता है, ठीक है। तो इसको भी आप याद रखना। उसके बाद है सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स। सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स मतलब कि आप भविष्य को ध्यान में रखते हुए आप वर्तमान में कैसे कैसे रिसोर्सेज यूज कर रहे हो और उसमें आपका इंडेक्स कौन सा है। तो इसमें इंडिया का रैंक है 77। इसको पब्लिश किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा और सबसे टॉप पोजीशन पर है नॉर्वे। उसके बाद है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स आपको विश्व का सबसे ज्यादा जो खुश रहने वाला आंक है वो बताता है, जिसमें इंडिया का रैंक है 144th। इसको भी पब्लिश किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा और टॉप पोजीशन पर है फिनलैंड, जो सबसे ज्यादा खुश देश है वो सारे के सारे विश्व में माना गया है। तो मुताबिक आज मैंने आपके साथ सारी की सारी जो इंडेक्सेस 2020 है उसके बारे में आपको बताया और जीके के पॉइंट ऑफ व्यू सारे के सारे इंडेक्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी रखना। और अगर इस वीडियो को अगेन आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। तो आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।